हेलो फ्रेंड्स, आईएल फाउंडेशन चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम पार्ट 2 चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आपको पता होगा कि पिछले दिनों हमने पार्ट 1 से क्लास स्टार्ट किया था और आज हम जानेंगे पार्ट 2 के कुछ जो सिलेबस के जो हम आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ पे आते हैं। तो आपको याद होगा जो कि हमने पिछले क्लास में हमने 3 के डिविजिबल यानी 3 से जो है डिवाइड होने वाले आपके इस नंबर में हमने लास्ट किया था। तो आज हम वहीं से फिर शुरू करते हैं। तो एक सज्जन आज मुझे याद आ गया कि एक सज्जन हमें आज पूछ रहे थे जो कि वेयर आर यू, आप कहाँ हो। तो हमने कहा जो कि मैं तो वहीं पे हूँ जहाँ पे आपने मुझे छोड़ करके चले गए थे। तो उनको बहुत हंसी आई। तो हमने कहा जो कि आपको मैं इस लाइन को शेयर करूं क्योंकि यही चीज़ जो है जब भी हम कोई क्लास स्टार्ट करते हैं तो हम वहीं से शुरू करें जहां से हमने लास्ट किया था, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। और मुझे लगता है कि इसी से आपका कंस्ट्रक्टिव जो है आपका कंडीशन जो भी है चैप्टर का वो आपका आगे निरंतर बढ़ता जाएगा। तो हम आइए अब इस मैटर को जो है आगे बढ़ाते हैं कि 3 से डिवाइड होने वाले जो है हम कैसे पता करें। तो हमें यहाँ पे ये मालूम होना चाहिए कि जब किसी समेशन और किसी नंबर जो बड़े नंबर होते हैं उसको हम ऐड करके यदि वो 3 से डिवाइड हो जाता है तो हम उसको 3 से डिवाइड मानते हैं। और आप इस चीज़ को एग्जाम्पल के थ्रू एक बार अपने प्रैक्टिस भी करें तो जिससे कि ये होगा जो कि आप प्रैक्टिकली जो है जब तक हम किसी चीज़ को प्रैक्टिस नहीं करते तब उस पर जो है हम विश्वास जो है नहीं कर पाते हैं। क्योंकि हमें विश्वास तभी होगा, तभी आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा जब आप उसके बारे में आप इस चीज़ को जान करके आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करके और प्रैक्टिकल लाइफ में जो है आप इस चीज़ को उतारें। क्योंकि यहाँ पे केवल थ्योरी से पढ़ने से काम जो है आपका जो है जो मंजिल है वो प्राप्त नहीं होगा। यदि क्योंकि सच्ची बात मैं आपको बता दूं जो कि यहाँ पे सुनने में थोड़ा सा कड़वी लगता है लेकिन बात यही सच्चाई है कि यहाँ पे जो है जो भी हम चीज़ कहने जा रहे हैं, जो चीज़ हम सीखने जा रहे हैं उसको ज़रूर एक बार आत्मसात करें और प्रैक्टिस करें और वही आपके लिए जो है फ़ायदेमंद होगा। और मेरे हिसाब से जो है ये इस चीज़ को हम प्रैक्टिस यहाँ पे पहले हम आपको बता देता हूँ कि कैसे हम इसको करें। आइए हम यहाँ पे 4 से आज स्टार्ट करते हैं कि 4 से डिवाइड होने वाले नंबर कौन कौन से हैं। तो आपको जो है मुझे ये चीज़ जानना मुझे आपको बताने की ज़रूरत है कि यहाँ पे जो लास्ट का जो 2 डिजिट होता है, लास्ट के जो 2 डिजिट अंक होते हैं वो 4 से डिवाइड होना चाहिए। यदि आपका कोई भी कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, यदि वो 4 से डिवाइड होता है उसका लास्ट का 2 डिजिट तो वो जो है 4 से डिवाइड हो जाएगा। आपको पूरे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है और सीखने के उद्देश्य से आप अलग से उसको कर सकते हैं। आप एक बार चेक कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं कि ये सही है। तो हम आइए हम 4 वाला जो है एग्जाम्पल को जो है तो समझ लें कि यहाँ पे 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो हम यहाँ पे कोई भी नंबर लेते हैं जिसके लास्ट में 4 के मल्टीपल में जो है वो होते हैं, जैसे कि 28, उसके बाद 20, उसके बाद 40, ये सब जितने भी हैं सब किसी भी जो है नंबर के लास्ट में जो सपोज दैट यहाँ पे मान लिया जो कि 2340 तो यहाँ पे लास्ट में 40 है तो 4 से डिवाइड हो जाएगा। कोई भी नंबर आप चूज कर लीजिए और आगे हम चलते हैं इसमें कि ये यहाँ पे जो नंबर एंड्स 5 से डिवाइड होने वाले नंबर कौन कौन से हैं। तो हम यहाँ पर जो है आते हैं कि 5 से डिवाइड होने वाले वही नंबर होंगे जिसके लास्ट में 5 और 0 हो। 5 और 0 होने से वो जो है 5 से डिवाइड होगा। इसमें आपको पूरे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है और हम समझ जाते हैं और जिससे कि हमारा वो ट्रिक जो है किसी भी कोई भी जो है डिफ़िकल्ट सवाल में आते हैं तो हम इस ट्रिक के सहारे अपने समय को सेव कर सकते हैं और समय को हम क्विक किसी क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे 6 से होने वाले कौन कौन से हैं। तो 6 से वही डिवाइड होगा जो 2 और 3, 2 3 जा 6
यानी 2 और 3 से जो डिवाइड होंगे वही 6 से भी डिवाइड होगा। इसके लिए अलग से जो है हमें नियम बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि हमने पिछले क्लास में बताया था कि 2 और 3 से मल्टीपुल जितने भी नंबर होंगे वो 6 से डिवाइड होगा। यानी जो 2 से डिवाइड हो गया और 3 से डिवाइड होगा, ये नहीं जो कि 2 से डिवाइड हो गया 3 से नहीं हो रहा है तो वो नहीं होगा। 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना ज़रूरी है, तभी वो 6 से डिवाइड होगा। आप इसको एग्जाम्पल करते रहिए। यदि किसी प्रकार के एग्जाम्पल यदि आपको खुद प्रैक्टिस करने में यदि कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए। और यहाँ पे बता दूँ आपको कि यहाँ पे कोई भी प्रैक्टिस जो है आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक जो है थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलने वाला है। और ये यदि आप थ्योरी भी करते हैं तो उसको आत्मसात करते हैं लेकिन उसको कंटिन्यू बनाए रखते हैं तो भी वो प्रैक्टिकल लाइफ के नज़दीक आकर जो है वो आपको मिल जाता है। नज़दीक आकर के आप इस चीज़ को फीलिंग कर सकते हैं और प्रैक्टिस में ऑटोमेटिक आपका, लेकिन कंटिन्यू होना चाहिए, तभी आप वो ये चीज़ जो है ना बरकरार रहेगा। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं जो कि हमने बताया था कि एक चीज़ जिक्र करूँ। आज मैं बहुत जो है एक जो वैल्यूएबल चैप्टर होते हैं, ये जो कि मैंने बताया था कि 7, 13 और 17 और 19, ये जो 4 डिजिट हैं, ये 4 डिजिट जो है आपके जो है बहुत ही वैल्यूएबल और ये स्पेशल केसेज हैं। ये जो है इसके लिए अलग से हमने इसीलिए बताया था जो कि इसका अलग से क्लास रखेंगे। आज हम इसी चारों पर फोकस करेंगे कि 7, 13, 17 और 19, 7, 13, 17 और 19 से डिवाइड होने वाले नंबर का पता हम कैसे करें। इसके लिए कोई जनरल जैसे कि मैंने बताया हूँ जो कि और भी बाकी नंबर का तो वैसे नहीं होगा ये। तो आइए हम जानते हैं कि 1-2 नंबर के बारे में, 2 डिजिट के बारे में और जान लें कि 9 से डिवाइड होने वाले कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे जो है 9 से वही डिवाइड होगा जिसका समेसन 9 के मल्टीपुल में हो, यानी जिसका मल्टीपुल यानी एडिशन जो है, यदि सपोज दैट 9 के जो है काउंटिंग में ले लीजिए 2 7, तो 2 + 7 9 और ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, तभी जो है हम उसको 9 से डिवाइड मानेंगे। कोई भी नंबर हम ले लेते हैं तो यहाँ पे वो डिवाइड हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। लास्ट यानी जिसके लास्ट में 0 हो वो तो वो 10 से डिवाइड हो जाएगा, यानी लास्ट में 0 होगा तो वो पक्का जो है वो, ये इसमें कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 2 चीज़ पर हम फोकस करें। 2 चीज़ में आपको फिर से रिमाइंडर डाल दूँ जो कि 3 और 9 यानी दोनों का जो है सेम रूल यहाँ पे लागू हो रहा है। दोनों का ये समेशन यदि 3 के या 9 के मल्टीपुल में आते हैं तो वो 3 से और 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे एक स्पेशल आज जो है 7, 13, 17, 19 का जो है एक वर्ड है हमारा जो कि ऑस्कुलेटर यानी इसका जो है हिंदी मीनिंग होता है थरथराने वाला। यानी ये जो है हम इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसको मूव अप एंड डाउन यानी थोड़ा सा जो है अप एंड डाउन ले सकते हैं। 1 डिजिट का जो है एक आगे एक पीछे, इसको हम कहते हैं ऑस्कुलेटर। तो यहाँ पर ये जो लैंग्वेज है ऑस्कुलेटर जो है ये मैथमेटिकल डिफिनीशन के रूप में हम इस तरह की से जाने कि व्हाट इज ऑस्कुलेटर, यानी हम क्या है ये जो है मैथमेटिक्स का जो है मैथमेटिकल प्रोसेस ऑफ एडिंग, सबट्रैक्टिंग द प्रोडक्ट ऑफ होल नंबर एंड रिमाइंडर ऑफ डिवाइडिंग नंबर बाई 10, यानी वो 10 के मल्टीपुल में होना चाहिए, 10 के मल्टीपुल में होना चाहिए और तभी हम ऑस्कुलेटर किसी भी नंबर का निकालते हैं। अब हम आइए जानते हैं कि यहाँ पे ऑस्कुलेटर के 2 पार्ट होते हैं। एक वन मोर मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव ऑस्कुलेटर। पॉजिटिव और नेगेटिव ऑस्कुलेटर के बारे में हम जान लें, वो भी आपको हम आज एग्जाम्पल के द्वारा हम बताने जा रहे हैं कि आप कैसे इसको आइडेंटिफाई करें। तो देखते रहिए आप इस वीडियो को
एंड तक देखिए, जिससे कि आपका कोई भी ऐसा जो है पार्ट इससे छूट ना जाए, क्योंकि हर पार्ट का जो है आप जितने भी आपके आगे आने वाले जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं, डिफ़िकल्टीज हैं, वो आपका इसमें काम आएगा। और ये इसी के जो है बेस बना करके हम आगे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, और सॉल्यूशन कोई भी सवाल होगा तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो आइए हम आगे इसको बढ़ाते हैं, और हम इस चीज़ को भी बता दें जो कि डिफ़िकल्टी हमारा जो है, मुझे एक चीज़ याद आ गया कि कुछ हमें जानकारी मिली कई सोर्सों से, तो वो जो है हमें कह रहे थे जो कि IEL का क्या है ये IEL, मेरा चैनल का जो नाम है IEL का फुल फॉर्म क्या है। तो आप जान लीजिए कि IEL इमेजिनरी ईजी लर्निंग, हमने जो है डिफ़िकल्टी जो हमारे डिफ़िकल्टी चैप्टर है, और जो भी हमारे डिफ़िकल्ट जो है ये हम जो भी हम कोई भी जो है सवाल आते हैं, या हम डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को इजी बनाते हैं, और इजी बना करके हम आप तक पहुंचाते हैं। यही हमारा इस चैनल का मुख्य एम्बिशन है, उद्देश्य है। तो आइए हम अब जानते हैं कि यहाँ पे 19 ले लेते हैं, यहाँ पे 19 7, और यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम 7 ले लेते हैं। 7 का जो है यहाँ पे 21 यहाँ पे हम लेते हैं कि 7 3 जा 21। तो आइए हम इसको ऐसे बताते हैं। डिवीजन, यहाँ पे 90 पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव कैसे पहचानेंगे हम, पॉजिटिव कैसे ऑस्कुलेटर है ये, और ये किसका ऑस्कुलेटर क्या है ये। तो 7 का जो है हम ये जान लें कि 7 का जो है यहाँ पे 7 3 जा 21, 7 3 जा 21। और हम यहाँ पे जैसा कि हमने डिफिनीशन में बताया कि रिमाइंडर ऑफ डिवाइडिंग नंबर बाय 10, यानी 10 के मल्टीपुल में क्या है ये। तो 10 के मल्टीपुल में 2 10, तो यहाँ पे 20 आ गया। तो यहाँ पे 21 है और 20 यहाँ पर है, तो ये छोटा आ गया, ये स्मॉलर जो है 21 से स्मॉलर है 20, यानी एक डिजिट कम है यहाँ पे। तो कम है तो हम इसको नेगेटिव मानेंगे। यहाँ पे 7 का जो है ये नेगेटिव ऑस्कुलेटर है यहाँ पे, यानी 2 जो हुआ, ये 2 जो हुए वो 7 का नेगेटिव ऑस्कुलेटर हुआ ये। तो ऐसे हम इसको जो है कोई भी जो है हम ट्रिक्स आगे बताएंगे तो हम इसमें ये काम आएगा आपका, क्योंकि ये इसके बिना जो है, इसीलिए हम कह रहे थे जो कि ये जो है जनरल जो रूल है उससे बिल्कुल डिफरेंट है ये। तो और मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि मैथमेटिकल लैंग्वेज में ऑस्कुलेटर मीन्स किस भी होता है, और इसका मतलब ये होता है कि आपको जान करके हैरानी होगी जो कि ये क्या है ये, व्हाट इज़ दिस मीनिंग ऑफ ऑस्कुलेटर। ऑस्कुलेटर का मीन्स किस कैसे हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि इस जैसे पता चलता है कि थरथराने से क्या होता है कि हम थोड़ा सा मूव कर सकते हैं। ये तो नहीं है कि हम जंप लगा करके कहीं इससे जो है काफ़ी दूर जो है आगे पीछे हो सकते हैं, ऐसा तो नहीं होगा। थरथराने से मूव का जो है ये बहुत मूव तो जो है बहुत काफ़ी जो है आगे हो गया ये। तो ये हम थरथराने वाले में जो है हम थोड़ा सा जो है ना इस चीज़ को खिसक करके है हम एक डिजिट आगे पीछे हो सकते हैं, इसी के लिए इसका नाम है थरथराने वाला ऑस्कुलेटर। तो अब हम यहाँ पे जो है 10 के मल्टीपुल में एक कंडीशन और है कि वो 10 के मल्टीपुल में हम इसको ले करके ही ऑस्कुलेटर निकालते किसी भी डिजिट का, यानी ये जो चारों का डिजिट हम जो है आगे चलते हैं। फिर देखिए 7 के बाद 13 है, 13 का जो है यहाँ पे 13 3 जा 39, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे 39 आ रहा है। तो यहाँ पे 4 के मल्टीपुल में है ये, यानी 40 आ रहा है, ये 40 ज़्यादा हो गया ये। तो यहाँ पे जो है 39 कम है और 40 यहाँ पे ज़्यादा है, तो हम यहाँ पर उसको पॉजिटिव मानेंगे, पॉजिटिव ऑस्कुलेटर मानेंगे। यानी 13 क्या हुआ, ये पॉजिटिव ऑस्कुलेटर हुआ। 7 क्या हुआ, 7 आपका नेगेटिव हुआ। क्यों हुआ, तो यहाँ पे जो है 21 और यहाँ पे 20 है,
20 कम है, इसीलिए इसको हम 21 से 20 कम है, इसको 10 का मल्टीपल जो हमने निकाला वो कम आ रहे हैं, इसलिए इसको नेगेटिव में रख दिए और इसको पॉजिटिव में रख दिए। और उसके बाद जो है यदि आपको वीडियो यदि एक बार में समझ में नहीं आते हैं तो फिर उसको दोबारा देख लीजिए, 3 बार देखिए, क्योंकि कभी भी जो है ना कोई भी चैप्टर तभी कंप्लीट होता है, मैं एज आई थिंक कि इसमें 4 बार इसको रिवीजन करना पड़ता है। एक बार तो पहली बार हम बनाते हैं, सीखते हैं, दूसरी बार उसको फिर दोहराते हैं तो फिर हमारा 50% कंप्लीट होता है, तीसरी बार में वो 75% कंप्लीट होता है, और लास्ट में जब हम चौथी बार कर रहे होते हैं तो वो घिसता है, वो तब जा कर के वो 16 आना यानी 100% वो कंप्लीट होता है। तो इसी तरीके से हम ये इस फार्मूले को हर मैटर पर, हर सब्जेक्ट में और हर चैप्टर में रखेंगे, और इस चीज़ को आप जो है माइन्यूटली इस पर जो है, क्योंकि ये चीज़ जो यदि आपका कोई भी जो है पॉइंट यदि खिसक गया तो मुझे लगता है जो कि फिर आपका कन्फ्यूजन वो दूर नहीं होगा। तो कन्फ्यूजन को हमेशा के लिए हटाने के लिए इसको फिर हम आइए इसको जो है आगे बढ़ाते हैं कि 19 है ये। 19 में क्या होगा कि 19 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो यहाँ पे 90 हुआ ये, और ये 2 के मल्टीपल में 2 10 20। यहाँ पर फिर यहाँ पे ये फोकस मुझे करना है कि 19 है और यहाँ पे 20 है, जो 10 के मल्टीपल में जो है वो इससे 19 से ज़्यादा है, तब उसे पॉजिटिव ऑस्कुलेटर में हम मानेंगे उसको, क्योंकि ये ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो है हमारा 19 जो है वो पॉजिटिव ऑस्कुलेटर है ये। उसके बाद फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि 7, 13, 19 और यहाँ पे 17 छूट गया है। 17 का क्या होगा कि यहाँ पे 7 3 जा, यानी हम यहाँ पे इसी के लेफ़्ट राइट यानी हमें ज़्यादा गैप नहीं रखना है। 17 3 जा 51, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 51 के जो है ना आगे पीछे क्या होगा, 5 का जो है ना 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे वो 50 आ जाएगा, 51 के नज़दीक है। एक ही डिजिट के आगे पीछे से हमें पता चल जाएगा जो कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। इस तरीके से हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। और यहाँ पर देखिए जो कि 17 है, 51 है और यहाँ पे 5 10 जा 50, तो यहाँ पे 50 जो है 51 से कम है, तो इसीलिए नेगेटिव रख लेंगे इसको, तो ये आया नेगेटिव। तो नोट आप कर सकते हैं कि 17 नेगेटिव है, उसके बाद 7 भी यहाँ पे नेगेटिव है, और यहाँ पे पॉजिटिव में आ रहा है ये आपका 13 और 19, ये पॉजिटिव ऑस्कुलेटर आ गए, और 7 और 17 यानी 7 और 17 जो है वो आपका नेगेटिव ऑस्कुलेटर है ये। तो आइए अब इतना तो जो है कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि नेगेटिव पॉजिटिव कौन कौन से हैं, कौन कौन जो है ऑस्कुलेटर 7 के कितना है। अब हम ये जानते हैं कि ये चीज़ जो है ये 2 है, 2 यहाँ पर किसका है, 7 का ऑस्कुलेटर 2 हुआ, 7 का ऑस्कुलेटर 2 हुआ, नोट कर लीजिए। और यहाँ पे 13 का जो ऑस्कुलेटर 4 हो गया यहाँ पे, क्योंकि जिसके 10 में जिस संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं वही ऑस्कुलेटर होता है जिसका हम निकाल रहे होते हैं। तो 13 का 4 हो गया, 19 का 2 हो गया, और इसका 17 का 5 आ गया, यानी 17 का 5 हो गया, 19 का 2 हो गया, 13 का 4 आ गया, और 7 का 2 हो गया। तो आइए हम आगे इसको बढ़ाते हैं। कि कोई भी जो है अब आते हैं पॉइंट पर, जो कि यदि कोई भी डिजिट है 7 से वो डिवाइड होगा कि नहीं होगा। हम इसी का जिक्र कर रहे थे कि जैसे कि हम यहाँ पे जानते हैं कि 154, अब हमें जो है ना 154 7 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो अब आइए हम ऐसे जो है इसको हम जानते हैं कि 7 से, तो ये तो छोटा नंबर है, हम इसे नॉर्मली डिवाइड करके जो है ना समझ रहे हैं, लेकिन यही फार्मूला जो फार्मूला हम इसमें अप्लाई करते हैं वही फार्मूला आप सभी में अप्लाई कीजिए। किसी दूसरे ये बड़े नंबर है उसमें अप्लाई करके देखिए, एक बार आप देखिए तो सही, तो आपको पता चल जाएगा। जो यहाँ पर देखते हैं कि 4 है, तो यहाँ पे 4 को जो है यहाँ पे 7 का पहले हमने ऑस्कुलेटर क्या बताया था, तो यहाँ पे 2, 7 का ऑस्कुलेटर 2 है और वो नेगेटिव है।